को लखनऊ से खबर बता देता है, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आज 11 बजे प्रदर्शन होगा। लगातार राहुल गांधी से 3 दिन से पूछताछ हो रही है और उसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष है और साथ ही साथ कल कांग्रेस कार्यालय में पुलिस के घुस जाने का भी कांग्रेस विरोध कर रही है। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन है। राजभवन का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। राजभवन का कांग्रेस कार्यकर्ता आज घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी तरीके के प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। राहुल गांधी से ईडी के पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन है। राजभवन का घेराव किया जाएगा, कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे घेराव। आज 11 बजे कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे प्रदर्शन। और ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी कांग्रेस कार्यालय से लाइव जुड़े हुए हैं। सफी, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ माहौल अभी अगर हम बात करें तो क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर मौजूद हैं। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय है, जहां पर थोड़े थोड़े से जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि कल नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो कि वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने प्रेस वार्ता की थी और प्रेस वार्ता के बाद ये आह्वान किया था कि आज सुबह 11 बजे वो राजभवन का घेराव करेंगे। फिलहाल बता दें आपको कि पूरे देश में जो कांग्रेस पार्टी है उसमें नाराजगी है। जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे देश में यह आंदोलन करने की, शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही है। जो भी राजभवन है वहां पर घेराव करेंगे। तो लखनऊ में राजभवन का आज घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस लिया। तो वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो हम आपको दिखा दें कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, यहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 11 बजे का वक्त दिया गया है राजभवन का घेराव करने के लिए। लगातार राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी है, जिसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने 11 बजे राजभवन का घेराव करने की बात कह दी है। कल ही नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने यह बात कही थी कि राजभवन का हम घेराव करेंगे। फिलहाल इस तरीके की कोई भी अभी अनुमति नहीं दी गई है, क्योंकि धारा 144 लगी हुई है, उसकी भी बात कही जा रही है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी साफ तौर से कह चुकी कि हमें जितना भी रोका जाएगा हम नहीं रुकेंगे, हम राजभवन का घेराव करने निकलेंगे, भले ही चाहे हमें रास्ते में ही रोक लिया जाए। क्योंकि 13 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने सत्याग्रह करने की बात कही थी। उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे उन सभी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। फिलहाल उसके बाद आज फिर कहीं ना कहीं एक बार शक्ति प्रदर्शन करने की बात कांग्रेस पार्टी कह रही है और राहुल गांधी से लगातार ईडी से पूछताछ, ईडी के बुलाने पर जो कांग्रेस पार्टी है वो काफ़ी नाराज़ है और साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से सरकार परेशान कर रही है ये कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा आह्वान किया हुआ है, पूरे देश में शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही है, राजभवन घेराव करने की बात कही है। फिलहाल अभी बात करें हम अगर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, तो अभी उनका बहुत कम आना शुरू हुआ है, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें करीब से दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर देखिए बैरिकेटिंग लगनी शुरू हो गई है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि बैरिकेटिंग यहाँ पर देखिए लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि 10 बजने वाला है। 11 बजे से आंदोलन करने की बात कही गई थी, तो बैरिकेटिंग है देखिए वो यहाँ पर लगना शुरू हो गई है। गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं, पुलिस की जो बस है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। धीरे धीरे जो पुलिस फोर्स है वो भी लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की बात कह रही है। कहीं ना कहीं बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की नाराजगी दिखाई पड़ रही है राहुल गांधी को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो 11 बजे शक्ति प्रदर्शन करने की बात कर रही है वो बड़ा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल सफ़ी, एक तरफ जहां कांग्रेस सत्याग्रह की बात कर रही है, लेकिन कल जो तस्वीरें आई थी वो भी काफ़ी चिंताजनक थी।
कहीं कहीं पर आगजनी भी की गई है और जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, प्रशासन एक तरफ जहां उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है तो वही दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो मान नहीं रहे हैं। और कम से एक बड़ा सवाल यहां पर यह भी उठ रहा है कि अगर ईडी की पूछताछ, ईडी राहुल गांधी से सवाल जवाब कर रही है तो उसमें इतना ज्यादा रोष दिखाने की क्या जरूरत है। सीधे सीधे सवाल जवाब हो रहे हैं और शांति बनाने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इसको 2024 के चुनाव से जरूर जोड़ा जा सकता है और अभी कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति चुनाव भी है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिकरण है वो जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी चीजों में कहीं ना कहीं आजकल राजनीति शामिल कर दी जाती है। तो जिस तरीके से 2000 करोड़ का ये मामला है उसको लेकर ईडी लगातार राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। पहले दिन 3 घंटे पूछताछ करती है, फिर 8 घंटे पूछताछ करती है, फिर 10 घंटे पूछताछ करती है। तो जिस तरीके से ईडी राहुल गांधी को लगातार बुला रही है, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी है वो काफी नाराज है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी नाराजगी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता है जिसको एक बड़ी पार्टी का, और उसको लगातार ईडी बुला रही है। तो मान सम्मान की अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इसको मान सम्मान पे ले रही है और उसी को लेकर आज ये आह्वान किया गया है कि 11 बजे जो राजभवन का घेराव किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम कोई भी जबरदस्ती या किसी तरह का कोई भी धक्का मुक्की करने की बात नहीं करें, क्योंकि कल जैसा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कल एक प्रेस वार्ता की थी, जो कि वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी में, तो उन्होंने कहा था हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को कहना चाहते हैं, उसके लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो धारा 144 का लगा होने की बात कह रही है। उसके बाद साफ तौर से कोई भी ऐसी इजाजत नहीं दी गई है, कोई भी ऐसे जो चाहे प्रदर्शन कर सके या धरना प्रदर्शन कर सके या किसी का घेराव कर सके। और कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कांग्रेस पार्टी ने कही है, राजभवन घेराव करने की बात कही है, जिसके बाद पूरा पुलिस प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। जो पूरी पुलिस फोर्स है वो कांग्रेस पार्टी से लेकर राजभवन तक लगा दी गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स लगा दी गई है, बैरिकेटिंग लगनी शुरू हो गई है, क्योंकि कुछ ही देर बची हुई है 11 बजने में और कांग्रेस पार्टी ने भी तैयारी कर ली। लेकिन एक बहुत छोटी बात आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम यहाँ मौजूद है, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं फिलहाल अभी यहाँ नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ इक्का दुक्का है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, तो आज कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी पर ना आकर कहीं और से हो सकता है कि राजभवन पहुंचने की कोशिश करें। फिलहाल पुलिस ने तो पूरे लखनऊ में ही घेराबंदी कर रखी है। अगर कई जितने भी यहाँ से रास्ते जा रहे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है कांग्रेस पार्टी से, ये सदर होता है, सदर निकलेगा, ये रास्ता आपका माल एवेन्यू की तरफ निकल रहा है, ये रास्ता आपका सीधे रोड की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसी रास्ते से कांग्रेस पार्टी कोशिश करेगी राजभवन जाने के लिए। फिलहाल पूरे ही रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, सभी रास्तों पर बैरिकेटिंग लगा दी गई है कि किसी भी तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो राजभवन तक ना पहुंच पाए। और कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे राजभवन तक पहुंचने के लिए। फिलहाल हम आपको दिखा दें कि कुछ लोग, कुछ गाड़ियां यहाँ पर आने लगी हैं, इकट्ठा होने लगे हैं फिलहाल, क्योंकि अभी कुछ देर बची हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने फिलहाल तैयारी कर ली है। लेकिन अब यह देखना होगा कि पुलिस प्रशासन कितनी मुस्तैद है, राजभवन तक कांग्रेस पार्टी पहुंच पाती है, प्रदर्शन कर पाती है, या फिर उनको रास्ते में रोक दिया जाता है। क्योंकि सत्याग्रह की करने की बात करती है कांग्रेस, तो पुलिस प्रशासन उनको हाउस अरेस्ट कर देती है। वो चाहे आराधना मिश्रा मोना हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, चाहे जितने बड़े नेता हो, उन सभी को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था और पूरे दिन उनको घर से निकलने की इजाजत नहीं दी गई थी। अब आज देखना होगा कि किस तरीके का माहौल होगा, क्योंकि एक बड़े आंदोलन की बात कही गई है, एक बड़े शक्ति प्रदर्शन करने की बात कही गई है, राजभवन घेराव करने की बात कही गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर मुस्तैद है। जी आप बिल्कुल सफी, लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि अभी जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो नहीं पहुंचे हैं। 11 बजे का समय है, अभी काफी वक्त बाकी है कार्यालय पहुंचने के लिए भी, और ऐसा भी हो सकता है कि कार्यालय ना आए और कहीं और से प्रदर्शन का रास्ता जो है वो चुना जाए। लेकिन जिस तरीके से हम डे 1 से देख रहे हैं कि आराधना मिश्रा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, नसीमुद्दीन को हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, तो इस तरीके की तस्वीर देखने को मिली। तो क्या आज भी ऐसे कुछ आसार नजर आ रहे हैं कि हाउस अरेस्ट किया जा सकता है?
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आ सकती है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं पुलिस हाउस अरेस्ट करने की पुलिस कोशिश करेगी, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई सूचना नहीं आई है। अभी कुछ देर बचे हैं, देखना होगा कि 11 बजे क्या वो लोग इकट्ठा हो पाते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है, अभी फिलहाल ज्यादा लोग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो अभी कांग्रेस पार्टी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार रणनीति बनाई गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलेगी। क्योंकि बात तो कांग्रेस पार्टी कार्यालय से राजभवन तक घेराव करने की बात कही गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 लोग यहां पर आपको नजर आएंगे। और पुलिस की अगर बात करें तो आप पुलिस एक बार देख लीजिए कि यहां पर पुलिस बहुत ज्यादा मौजूद है, जो पूरी तरीके से यहां पर पुलिस ने घेर रखा है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो यहां से नदारद हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस बार की रणनीति है वो कहीं ना कहीं अलग देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तैयारी की है, हो सकता है कि नसीबुद्दीन सिद्दीकी सुबह ही घर से निकल चुके हो, आराधना मिश्रा सुबह ही घर से निकल चुके हो, 11 बजे की तैयारियों में लगी हो, या एक बार फिर पुलिस प्रशासन उनको हाउस अरेस्ट कर देता है। क्योंकि जो भी बड़े नेता हैं, जब तक वो बाहर नहीं आएंगे उनके कार्यकर्ता रोड पर नहीं आ सकते हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से ये तैयारियां कर रखी होंगी। लेकिन फिलहाल सत्याग्रह की करने की बात कही कांग्रेस ने, तो उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आज बात करी है कि शक्ति प्रदर्शन दिखाने के लिए, आज बात करी है 11 बजे घेराव करने के लिए राजभवन की। अब ये देखना होगा कि क्या कुछ तैयारियां हैं कांग्रेस की। फिलहाल पुलिस की तो पूरी तैयारी है, पूरी तरीके से अगर बात करें हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय से लेकर और राजभवन तक का छावनी बना दिया गया है। रास्ते चप्पे चप्पे पर पुलिस लगी हुई है और कोई भी निकल नहीं सकता, क्योंकि जो भी आ रहा है उसको देखा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, कौन लोग आ रहे हैं कौन लोग नहीं आ रहे हैं। तो जिस तरीके से पुलिस ने अपनी तैयारी कर रखी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने भी उसी तरीके से अपनी तैयारी कर रखी होगी। क्योंकि कई बार कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रदर्शन करने की, राजभवन तक जाने की, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है वो रास्ते में रोक देता था। लेकिन कल एक बात नसीबुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता में कही थी कि हम पूरी कोशिश करेंगे राजभवन तक पहुंचने की, अपनी बात रखने की, प्रदर्शन करने की। क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, ईडी से पूछताछ की जा रही है, उससे काफी नाराजगी है कांग्रेस पार्टी में। उसको लेकर आज प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल अब यह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी इसमें कितना सफल हो पाती है। जी बिल्कुल, 11 बजने में अभी आधे घंटे से ज्यादा का वक्त है सफी, और देखना होगा कि कांग्रेस की क्या रणनीति है। वहीं जैसे कि आपने बताया कि पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है, तो देखना होगा कि ये प्रदर्शन कैसे होता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हर एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बता दें आपको कि कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे और